शीर्षक 4 दिल, 2 रिश्ते और एक फैसला। पार्ट 1, भरोसे की शुरुआत। दिल्ली की एक शांत कॉलोनी में 4 जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि यह जुड़ाव उन्हें किस मोड़ पर ले जाएगा। आरव और नैना की शादी को 7 साल हो चुके थे। प्यार आज भी था, लेकिन वही रोजमर्रा की जिंदगी, वही बातें, वही चुप्पियां। सब कुछ सही होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता था। आरव एक समझदार, सुलझा हुआ इंसान था। नैना उससे प्यार करती थी, लेकिन कभी कभी उसे लगता, क्या बस यही है जिंदगी। दूसरी ओर थे कबीर और मीरा। उनकी शादी को 5 साल हुए थे। कबीर खुलकर बात करने वाला, थोड़ा आधुनिक सोच का इंसान था। मीरा भावुक थी, गहराई से सोचने वाली। चारों की दोस्ती एक ऑफिस पार्टी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे ये दोस्ती परिवार जैसी बन गई। हर रविवार साथ खाना, कभी लॉन्ग ड्राइव, कभी देर रात तक बातें। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कुछ सवाल, कुछ एहसास धीरे धीरे जन्म ले रहे थे। एक रात का सच। उस रात चारों एक साथ नैना आरव के घर डिनर पर थे। हल्की बारिश हो रही थी। बालकनी में खड़े होकर चाय पीते हुए कबीर ने अचानक कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि हम अपने पार्टनर से प्यार तो करते हैं, लेकिन खुद को कहीं खोते जा रहे हैं? मीरा चौंक गई। नैना चुप रही। आरव ने गहरी सांस ली। नैना ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है हम अच्छे पति पत्नी तो हैं, लेकिन जिंदा इंसान कम होते जा रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर ने पहली बार वो बात कही जो उसके मन में महीनों से थी। अगर प्यार भरोसे पर टिका है, तो क्या भरोसा इतना मजबूत नहीं होना चाहिए कि हम अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपने सवाल सब शेयर कर सकें? मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, डर था, लेकिन जिज्ञासा भी थी। एक अनकहा प्रस्ताव। उस रात कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन कुछ दरवाजे खुल गए थे। अगले कुछ हफ्तों में चारों की बातचीत बदल गई। अब बातें सिर्फ ऑफिस या परिवार तक सीमित नहीं थीं। वे अपने रिश्तों पर खुलकर बात करने लगे। मीरा ने एक दिन नैना से कहा, कभी कभी मुझे लगता है कबीर मुझे समझता है, लेकिन हर एहसास को नहीं। नैना ने चुपचाप सुना और कहा, और आरव मुझे बहुत सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन शायद मैं खुद को भूल गई हूँ। ये तुलना नहीं थी, ये स्वीकार था। भरोसे की परीक्षा। एक शाम पार्क में बैठकर चारों ने एक कठिन बातचीत की। कबीर ने साफ कहा, मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अपने रिश्तों को मजबूरी नहीं, चॉइस बनाएं। आरव ने पहली बार खुलकर कहा, अगर हम कुछ भी सोचें, तो एक नियम होगा, कोई झूठ नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। नैना की आवाज कांप रही थी। और अगर इससे सब टूट गया तो? मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। और अगर इससे हम खुद को और बेहतर समझ पाए तो? यह कोई खेल नहीं था, यह कोई हल्का फैसला नहीं था, ये 4 दिलों का इम्तिहान था। पहली सीमा उन्होंने तय किया, अभी कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ बातें होंगी, सिर्फ भावनाओं को समझा जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। लेकिन उस दिन के बाद, जब भी चारों मिलते, नजरें ज्यादा कुछ कहती और शब्द कम पड़ जाते। पार्ट 2, अदला बदली। पहले हिस्से के बाद चारों की जिंदगी बाहर से वैसी ही थी, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। अब वे जब भी मिलते, तो बातचीत में एक नई ईमानदारी होती, ऐसी ईमानदारी जो कभी कभी डराती थी। नैना और कबीर नजदीकी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय नैना और कबीर साथ थे। कार में हल्का संगीत चल रहा था, लेकिन दोनों खामोश थे। कबीर ने चुप्पी तोड़ी, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, है ना? नैना मुस्कुराई, और तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। दोनों हंस पड़े। फिर नैना ने धीरे से कहा, तुमसे बात करते हुए मुझे लगता है मैं खुद को जज नहीं करती। कबीर ने गाड़ी साइड में रोकी और गंभीर होकर बोला, और मुझे लगता है तुम मुझे बिना बदले स्वीकार करती हो। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। यह आकर्षण था, ये समझ थी, एक ऐसा सुकून जो अनजाने में दिल के पास आ गया था। आरव और मीरा, गर्माहट। उधर मीरा और आरव की बातचीत बिल्कुल अलग थी। कम शब्द, लेकिन गहरी।
एक शाम मीरा आरव के घर आई थी। नैना किचन में थी। मीरा खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। आरव ने कहा, तुम बहुत सहन करती हो मीरा। मीरा ने पलटकर देखा, और तुम बहुत कुछ अपने अंदर रख लेते हो। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर मीरा बोली, क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम अच्छे पति हो, लेकिन खुद के लिए कम? आरव पहली बार बिना बचाव के बोला, हर दिन। फिर आरव और मीरा दोनों नैना से छुपकर किस करने लगे। लेकिन भावनात्मक नज़दीकी बहुत गहरी थी। सीमाओं पर ईमानदार बातचीत। रविवार को चारों फिर मिले। इस बार माहौल अलग था, गंभीर लेकिन सच्चा। नैना ने सबसे पहले कहा, हम झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन मैं डर रही हूँ। मीरा ने उसकी तरफ देखा, मैं भी, लेकिन भागना नहीं चाहती। कबीर ने साफ शब्दों में कहा, हम अभी भी अपने पार्टनर से प्यार करते हैं। ये किसी को छोड़ने की कहानी नहीं है। आरव ने आखिरी बात रखी, अगर हम एक कदम भी आगे बढ़ाएं, तो नियम साफ हों। उन्होंने मिलकर नियम बनाए, कोई छुपाव नहीं। शारीरिक रिश्ता सहमति से चारों लोग बनाएंगे। आरव बोला, मेरी पत्नी नैना कबीर के साथ सोएगी और शारीरिक संबंध बनाएगी, और मैं कबीर की पत्नी मीरा के साथ सोऊंगा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा। अगर चारों लोगों को मजा आएगा तब इसको दोबारा किया जाएगा। अगर किसी को भी असहजता हो तुरंत रुकेंगे। शादी पहले है, प्रयोग बाद में। ये पार्टनर स्वैपिंग का फैसला था। ये खुद को समझने की कोशिश थी। पहली स्वीकारोक्ति। उस रात घर लौटकर नैना ने आरव से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन कबीर के साथ बात करके मुझे खुद की एक नई परत दिखती है। आरव ने उसका हाथ थाम लिया, और मीरा के साथ मुझे वो शांति मिलती है जो मैं शब्दों में नहीं कह पाता। ये कबूलनामा था, धोखा नहीं। दोनों रोए, लेकिन दूर नहीं हुए। अदला बदली हुई, और दोनों आदमियों ने एक दूसरे की पत्नियों के साथ रात बिताई। सभी को चरम सुख की प्राप्ति हुई। अगले कुछ दिनों में उन्होंने तय किया, डिनर, बातचीत, साथ सोना, लेकिन हर पल सबकी जानकारी में। नैना और कबीर देर रात तक संबंध बनाते और सपनों पर बात करते। आरव और मीरा खामोशी में एक दूसरे को समझते और थोड़े समय के लिए ही संबंध बनाते। दिलों में हलचल बढ़ने लगी। पार्ट 3, पहली हिम्मत। ये वह मोड़ था जहां पीछे लौटना आसान था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए बहुत साहस चाहिए था। चारों जानते थे, अब सिर्फ बातें नहीं रहीं, भावनाएं सच हो चुकी थीं। फैसले से पहले की रात। शनिवार की रात थी। बारिश फिर हो रही थी, जैसे हर बड़े मोड़ पर होती है। चारों कबीर और मीरा के घर बैठे थे। लाइट धीमी थी, माहौल गंभीर। कबीर ने सबसे पहले कहा, अगर हम आगे नहीं बढ़ते तो भी ठीक है, लेकिन अगर बढ़ते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ। मीरा की आंखों में डर साफ था, मुझे जलन होगी, शायद बहुत ज्यादा। आरव ने शांत स्वर में कहा, जलन होना गलत नहीं है, गलत तब होगा जब हम उसे छुपाएंगे। नैना ने गहरी सांस ली, मैं चाहती हूँ कि हम आज सिर्फ एक कदम बढ़ाएं। सबने उसकी तरफ देखा। पहला कदम उन्होंने तय किया, आज सभी शारीरिक सीमा पार होगी। सिर्फ इतना, नैना और कबीर साथ नहाएंगे। मीरा और आरव पूरा दिन बिना कपड़ों के एक साथ एक रूम में रहेंगे और सोएंगे, ताकि कोई भी अकेला या अनजान महसूस न करे। यह एक इमोशनल एक्सपेरिमेंट था। रात का अंत। सब अपने अपने घर लौट गए, लेकिन कुछ बदल चुका था। उन्होंने जाना, डर के बावजूद बात हो सकती है, जलन के बावजूद भरोसा रह सकता है, और प्यार सिर्फ पकड़ने का नाम नहीं है। अगली सुबह का एहसास। सुबह नैना ने आरव के लिए चाय बनाई। दोनों बालकनी में बैठे। नैना ने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आरव ने जवाब दिया, और मैं तुम्हें बांटना नहीं चाहता, लेकिन समझना चाहता हूँ। दूर कहीं कबीर और मीरा भी यही सोच रहे थे। पार्ट 4, प्यार की नई परिभाषा। कुछ फैसले जिंदगी बदल देते हैं, और कुछ फैसले जिंदगी को समझना सिखा देते हैं। चारों अब उसी मोड़ पर खड़े थे। वह दिन जब सच से भागा नहीं गया। रविवार की दोपहर थी। चारों एक बार फिर साथ बैठे थे, लेकिन इस बार माहौल में कोई प्रयोग नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। कबीर ने साफ कहा,
हमने महसूस किया है, समझा है। अब सवाल यह नहीं कि हम कर सकते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या ये हमें बेहतर इंसान बना रहा है। मीरा चुप थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। नैना ने गहरी सांस ली। मैंने पहली बार खुद को फिर से महसूस किया, लेकिन मैंने ये भी जाना कि आरव से मेरा रिश्ता सिर्फ आदत नहीं है। आरव ने उसकी तरफ देखा, बिना किसी शिकायत के, और मैंने ये समझा कि प्यार का मतलब पकड़कर रखना नहीं, बल्कि इतना मजबूत होना है कि सच सहा जा सके। अदला बदली, लेकिन उम्मीद से अलग। उन्होंने वही किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने पार्टनर स्वैपिंग को शारीरिक स्तर पर फिर से आगे बढ़ाया। उसकी जगह उन्होंने एक आखिरी, ईमानदार अनुभव चुना। एक दिन की यात्रा, चारों साथ, लेकिन जोड़े बदलकर। नैना और कबीर बातें, टहलना, हंसी और रात में शारीरिक संबंध बनाना। मीरा और आरव चुप्पी, समझ, साथ में सोना और चरम सुख को पाने के लिए सारी सीमाएं तोड़ना। कोई छुपाव नहीं। उस दिन चारों ने महसूस किया, यह आकर्षण नहीं था, यह अधूरापन था जो ध्यान मांग रहा था, एहसास जो सब बदल गया। शाम ढलते ढलते सब एक झील के किनारे बैठे। मीरा ने अचानक कहा, मुझे लगा था शायद मैं किसी और में खुशी ढूंढ लूंगी, लेकिन मुझे अपनी शादी में ही सच्ची सुरक्षा मिली। कबीर ने सिर झुकाया, और मुझे समझ आया कि आज़ादी का मतलब विकल्प नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। नैना की आंखों में आंसू थे। मैं किसी और के साथ खुद को समझ पाए, ताकि अपने रिश्ते में खुद को बचा सकूं। आरव ने उसका हाथ थाम लिया, और मैंने सीखा कि सुनना भी प्यार का हिस्सा है। अंतिम फैसला। उस रात चारों ने एक फैसला लिया। कोई छुपा हुआ रिश्ता नहीं, लेकिन कोई झूठ भी नहीं। उन्होंने तय किया, अगर प्यार बचाना है तो पहले खुद को बदलना होगा। समय के साथ 6 महीने बाद आरव और नैना पहले से ज्यादा जुड़े हुए थे। कबीर और मीरा ने काउंसलिंग शुरू की। चारों की दोस्ती बनी रही। वे एक दूसरे की गलती नहीं बने, वे एक दूसरे की सीख बन गए। अंतिम पंक्तियां। नैना ने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, प्यार किसी को बदलने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को समझने की हिम्मत का नाम है। कहानी की सीख। हर रिश्ता टूटने से पहले ध्यान मांगता है। ईमानदारी से बात की जाए तो सबसे मुश्किल सवाल भी जवाब बन जाते हैं। प्यार बांटने से नहीं, समझने से बढ़ता है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही भावनात्मक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।